हेलो फ्रेंड्स, सब सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल विकी मल्होत्रा SVN पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आऊं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अब पीओके की बारी। मोदी से मदद मांग रहा पीओके। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे 1K फॉलोअर्स करवा दें फ्रेंड्स प्लीज। और वीडियो के एंड तक बने रहे, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसे चेक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महमूद साहब की एक देखते हैं इस वीडियो के अंदर का एक कैरेक्टर बड़ा बदसूरत दिखता क्या है। हीरो मजाक में उससे कहता है, वाह बेटे तुम्हारे घर वाले भी बड़े होशियार निकले, बच्चा सुंदर हो ना हो नाम सुंदर रख दिया ताकि सबको उसे बुलाना सुंदर ही पड़े। अगर आप हमारे पड़ोसियों पर नजर डालें तो आज से 75 साल पहले उसने भी अपने कब्जे वाले कश्मीर के साथ ऐसा ही किया। कश्मीर में जबरदस्ती अपनी फौज भेजकर उसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, वहां के लोगों को गुलाम बनाया और उसका नाम रखा गुलाम बनाने के बाद आजाद कश्मीर। वाह बेटे वाह, तुम तो हेवी ड्राइवर निकले। कुत्ते की मौत मारो सालों को, देशद्रोही। कुछ सालों तक वहां के बाशिंदों ने ये बदतमीजी बर्दाश्त भी कर ली, मगर अब वो सड़कों पर आ गए हैं, अपना हक मांग रहे हैं। कॉलेज अस्पताल छोड़िए, वो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सस्ता आटा दे दो। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कुछ दिनों से हजारों कश्मीरी सड़कों पर वो खुलेआम पाकिस्तान को गरिया रहे हैं, उसका झंडा तक जला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनमें से बहुत सारे लोग अब भारत से मदद मांग रहे हैं। उनको लगता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही उन्हें बचा सकते हैं। अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। पिछले 2-3 सालों में ऐसे 20 मामले सामने आ चुके हैं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग मोदी से गुहार लगाते दिखे हैं कि हमें पाकिस्तानी सरकार के जुल्म से बचाओ। क्योंकि जनता पाकिस्तानी फौज को धमकी दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ से चलते हुए भारत के करगिल में जा मिलेंगे। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। उन्हें समझ आ गया कि किस तरह पाकिस्तानी हुकूमत सिर्फ उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है, मगर बदले में उन्हें कुछ नहीं दे रही है। वो उन्हीं के यहाँ बिजली बनाती है और उन्हीं को महंगा बेचती है। वो कश्मीर की उसी जमीन का इस्तेमाल भारत में आतंकवादी भेजने के लिए कर रही है। पाकिस्तान के कब्जे में रहने वाले ये वो कश्मीरी हैं जिनके हजारों रिश्तेदार भारतीय कश्मीर में रहते हैं। वो जानते हैं कि कैसे हिंदुस्तान के हिस्से वाला कश्मीर हर दिन तरक्की कर रहा है। जहां पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को 250 रुपए किलो आटा मिल रहा है, वहीं भारत के कश्मीर में BPL कार्ड रखने वाला हर एक परिवार हर महीने 20 किलो राशन फ्री में ले जा रहा है। वो देख रहे हैं कि कैसे भारत के कश्मीर में मॉल खुल रहे हैं, यहाँ फार्मूला रेस हो रही है, पूरे हिंदुस्तान से पैसे वाले टूरिस्ट वहां आकर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। G20 जैसे कार्यक्रमों में दुनिया भर के डेलीगेट्स कश्मीर आ रहे हैं। कश्मीर में आज ओपन म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोग अपने मोबाइल में भारतीय कश्मीर में ये सब होता देखकर अपना माथा पीट रहे हैं और ऊपर वाले से इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि वो लकीर के उस तरफ पैदा क्यों नहीं हुए। यही वजह कि आज पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। उनके सब्र का पैमाना टूट चुका है, उन्होंने अंदर ही अंदर सब कुछ तय कर लिया है। वो मदद के लिए भारत और नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। और ऐसे में जब भारत सरकार बार बार ये कहती है कि हम POK को भारत में मिलाकर रहेंगे, तो पाकिस्तानी हुक्मरानों की रूह कांप जाती है। शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। राजनाथ के पंतंत्र में हम इसी पर बात करेंगे कि क्या सच में POK में पाकिस्तानी हुकूमत को लेकर गुस्सा इतना बढ़ गया है कि लोग अब भारत से मिलना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार भी पिछले काफी वक्त से बार बार POK के मुद्दे को गर्म कर रही है? आखिर ऐसा क्या है कि जनरल VK सिंह हो या राजनाथ सिंह, ये लोग बार बार इतने कॉन्फिडेंस से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि POK खुद ब खुद भारत में आ जाएगा? तो आइए इन्हीं सवालों पर हम खुलकर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं POK का अवैध जन्म। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम POK के भारत में मिलने की पॉसिबिलिटीज पर बात करें, उससे पहले आपको POK की हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे। उस वक्त हरि सिंह जी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो कश्मीर को भारत में मिला या फिर पाकिस्तान के साथ चले जाए। हरि सिंह जी इसे लेकर काफी कंफ्यूज, वो इस बारे में अभी सोच ही रहे थे कि 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायलियों और पाक फौज ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इससे घबराकर हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार ने कहा, पहले तुम कश्मीर का भारत में विलय तो करो। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए और अगले ही दिन कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। मगर जिस हिस्से पर कबायलियों ने हमला किया था वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। कश्मीर के इसी हिस्से को आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। आगे चलकर पाकिस्तान ने इसका एक हिस्सा चीन को तोहफे में दे दिया। एक हिस्से को आज आजाद कश्मीर कहता है।
दोनों कश्मीरों में फर्क देखते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग अगर आज सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसकी बहुत सारी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि एक ही जैसे हालात होने के बावजूद भारत का कश्मीर कहां चला गया और दूसरी ओर पीओके उसके सामने अभी भी 100 साल पीछे है। कैसे? इसे कुछ नंबर से, आंकड़ों से समझते हैं। एशियन लाइट इंटरनेशनल की रिपोर्ट की माने तो आज कश्मीर में 35 यूनिवर्सिटी है, वहीं पीओके में सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज। कश्मीर में जहां 4 एयरपोर्ट है वहीं पीओके में सिर्फ 2। मगर पीओके में सबसे खराब हालात हॉस्पिटल्स को लेकर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां कश्मीर में 2812 हॉस्पिटल हैं वहीं पीओके में सिर्फ 23 हॉस्पिटल। जी हां, सिर्फ 23, जिसके चलते हर साल हजारों लोग सिर्फ मामूली बीमारियों के चलते वहां मारे जाते हैं। पाक कब्जे वाले कश्मीर में जहां खराब सड़कों की वजह से सैकड़ों लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, वहीं कश्मीर में सिर्फ सड़कें बनाने पर साल 2023 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। आज कश्मीर में हर दिन 15 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा रही हैं। साल 2023 में सड़कें बनाने में कश्मीर भारत में तीसरे नंबर पर रहा। रेलवे नेटवर्क की बात करें तो आज जम्मू से श्रीनगर तक सीधी ट्रेन चलने की तैयारी चल रही है। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार है। कश्मीर के आसपास के बहुत सारे इलाकों को रेल नेटवर्क के जरिए श्रीनगर से जोड़ा जा रहा है। और वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि पाक कब्जे वाले कश्मीर में रेलवे नेटवर्क ना के बराबर है। इसके अलावा कश्मीर में हर साल होने वाले बिजनेस और यहां हो रहे इन्वेस्टमेंट की तुलना अगर हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करने लगे तो खुद शहबाज शरीफ की आंखों से आंसू आ जाएंगे और वो ये कहेंगे कि हे बाप, ऐसा मत करो बाप, हमें और जलील मत करो मेरे बाप। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भैया ये सब तो पीओके में सालों से हो रहा है, मगर क्या रीजन है कि आज वहां के लोग सड़कों पर आ गए हैं? तो उसकी क्या वजह है, आइए आपको समझाते हैं। आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आके हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? सही बात है, बिल्कुल। क्यों बन रहा है? जैसा हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर आईएमएफ से कर्ज ले रखा है। आईएमएफ को शक है कि पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात हैं उसमें वो कर्ज पर लगने वाला ब्याज भी नहीं दे पाएगा। आज पाकिस्तान में महंगाई 20% के आसपास पहुंच गई। कर्ज लेकर के जीडीपी $1400 के आसपास आ गई, जबकि उससे 7 गुना ज्यादा आबादी होने के बावजूद भारत जैसे देश की पर कैपिटा जीडीपी $2500 है, जो 2030 तक $4000 हो सकती है। ऐसे में आईएमएफ जैसी संस्थाएं पाकिस्तान पर यह दबाव डालती हैं कि भैया कुछ ऐसा तुम करो जिससे हमें ये लगे कि तुम पैसा कमाने के लिए भी कुछ कर रहे हो और तुम्हारा मनी मैनेजमेंट अच्छा है। अब हुआ ये कि इसी सब प्रेशर में पाकिस्तान ने अपने यहाँ बिजली के दाम बढ़ा दिए और तो और जिन लोगों को पेंशन मिल रही थी उन तक से टैक्स वसूला जा रहा है। हम बताओ, पेंशन पे भी टैक्स। इन पानी से बिजली पैदा हो रही है। इस पानी जो बिजली है ये हमें रियायती निर्खों पर दी जाए। और जो जिस पानी से पंजाब में, सिंध में गंदम पैदा हो रही है, वो आटा, वो गंदम हमें सब्सिडाइज दी जाए। और हम उस वक्त तक रोडों पर खड़े हैं जब तक हमारे ये जो जायज कानूनी और अखलाकी तलबात पूरे नहीं होते, हम अपनी जदोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। खासतौर पर बिजली के दाम बढ़ाने से पीओके के लोग उबल पड़े। वो ये कह रहे हैं कि भैया तुमने हमारे यहाँ ही हाइड्रो प्लांट्स लगा रखे हैं, सारी बिजली यहीं पैदा करते हो, हम वैसे ही बिजली में सरप्लस हैं, फिर भी तुम हमें ही महंगी बिजली दे रहे हो। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार ने जरूरी चीजों पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी है, जिससे आटे जैसी चीजें भी महंगी हो गई हैं। इसके अलावा पाक कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान से नाराजगी की एक और वजह है। दरअसल पाकिस्तान में सुन्नी कम्युनिटी डोमिनेंट है, मगर गिलगिट बाल्टिस्तान में शिया लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वहां के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार और आर्मी यहां बड़ी चालाकी से सुन्नी लोगों को बसाकर यहां डेमोग्राफिक चेंज करना चाह रही है। पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले ब्लास्फेमी लॉज को भी और सख्त किया गया। शिया लोगों का मानना है कि ये सब भी हमें टारगेट करने के लिए किया गया है। यही सब वजह है कि पाक कब्जे वाले कश्मीर में लोग आज खुलेआम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनसे मदद मांग रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि सालों तक पाक आर्मी और नेताओं ने इस्लाम के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया और कुछ नहीं किया। कि हमारी इस किस्म की सिचुएशन है, रोटी के लिए, आटा के लिए लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दी है। और ऐसा बोलने वाले कोई एकाध लोग नहीं है, बल्कि आपको ऐसी दसियों आवाजें पाकिस्तान में सुनाई देंगी। लोग वहां खुलेआम कह रहे हैं कि हमें इस्लामाबाद की बजाय नई दिल्ली से मदद चाहिए। पीओके के एक्टिविस्ट कैमरे के सामने आकर बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आप आगे आओ और हमें इन लोगों के जुल्म से निजात दिलाओ। यही वजह पीओके के अंदर जो प्रोटेस्ट लीडर होते हैं वो खास करके वहां पे या तो किडनैप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सबर करो। इमरान खान भी बांग्लादेश का एग्जांपल देकर एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि अगर हमने अपने ही लोगों पर जुल्म करना बंद नहीं किया तो पाकिस्तान के और टुकड़े हो सकते हैं। यही इस पाकिस्तान में हुआ था। क्या हुआ था कि सबसे बड़ी जमात के खिलाफ हमने फौज खड़ी कर दी, तो क्या सबक नहीं मिला कि मुल्क टूट गया था? क्या भारत में मिलेगा? कोई शक नहीं कि भारत सरकार पीओके को अपना एक अटूट हिस्सा मानती है। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह देश की संसद तक में कह चुके हैं कि हम पीओके को वापस पाकर रहेंगे।
कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? मिश्रा सर जी का ये बयान तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। क्या बात कर रहे हो आप? खुद प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ये बात बोल चुके हैं। अब सवाल ये है कि भारत पीओके को कैसे फिर से अपना हिस्सा बनाएगा? क्या भारतीय फौज पाक कश्मीर पर हमला करके उसे अपने में मिलाएगी या कुछ और होगा? तो इस बात का जवाब भी आपको हमारे ही नेताओं की बात से मिल जाएगा। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले फॉर्मर आर्मी चीफ और बीजेपी के नेता वीके सिंह साहब से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। फिर महीना भर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी ऐसी ही बात की। उन्होंने भी कहा कि आप इंतजार करें, पीओके के लोग खुद ही भारत में मिल जाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है। भारत और मोदी जी विकास कर सकते हैं पीओके की जनता का। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी जनता को तो ऐसे अब प्रोटेस्ट करना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर इसे पता लगे पाकिस्तान को कि वो क्या कर रहा है। इन दोनों बातों को अगर आप बेस बनाएं तो दो चीजें क्लियर होती है। पहली तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीओके को फिर से भारत में मिलाना भारत सरकार के एजेंडे में है। दूसरा कि वो ऐसा करने के लिए पीओके पर सीधा हमला नहीं करेगी। भारत सरकार को ये लगता है कि आज कश्मीर जिस तरह से तरक्की कर रहा है और जिस तरह पीओके आज भी इतना पिछड़ा हुआ है, पाकिस्तानी हुकूमत उसका शोषण कर रही है, उससे पीओके में भी वैसा ही रिवोल्ट होगा जैसा एक वक्त बांग्लादेश में। बेचारों को क्या कसूर है? भारत ने पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश बनाया था तो ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश के लोग ये नहीं चाहते थे। बांग्लादेश के लोग चाहते थे, तभी भारत ने उनको पाकिस्तान के जुल्म से आजादी दिलवाने के लिए फौज भेजी। पूरी दुनिया इस तरह के एग्जाम्पल से भरी पड़ी है कि आप लोकल लोगों की मर्जी के बिना वहां किसी भी तरह मिलिट्री ताकत से उन पर राज नहीं कर सकते, उन्हें अपने साथ नहीं मिला सकते। भारत को लगता है कि पीओके आज उस मुहाने पर खड़ा है हम तो पीओके की जनता का बाहें खोल के वेलकम करेंगे, पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और फिर उस लड़ाई में अगर भारत की जरूरत पड़ी तो हम जरूर आगे आएंगे। और इस थ्योरी में कहीं कोई कमी लगती भी नहीं। और अब देखिए यही सब आज पाक कब्जे वाले कश्मीर में हो रहा है। लोग बुनियादी चीजों के लिए, बेसिक चीजों के लिए सड़कों पर आ गए। लोकल पुलिस और लोकल लोग आमने सामने है। सेना भी लोगों को संभाल नहीं पा रही। लोग खुलेआम पाकिस्तान से अलग होकर भारत से मिलने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं, भारत के साथ मिलने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर पीओके पूरी तरह से पाकिस्तान से अलग होने के मुहाने पर जा खड़ा है। आग धधक रही है, बस ज्वालामुखी कब फटता है अभी यही देखना है। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मगर इतना तो तय है कि जिस दिन पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान से अलग हुए उस दिन एक देश के तौर पर भी पाकिस्तान को ये बात तो सच है टूटने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध में बहुत पहले से ही पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात अच्छे नहीं हैं और एक बार पीओके अलग हुआ तो वो दिन भी दूर नहीं है दोस्तों जब आईपीएल में 2-3 नई टीमें और जुड़ती हुई देखेंगे आप। क्या समझे? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मजे की बात यह है कि अगर सच में पाकिस्तान टूटा तो पाक आर्मी के अलावा किसी को इससे दिक्कत नहीं होगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी ये सोचकर खुश होंगे कि चलो अब हम भी आईपीएल खेल पाएंगे। पाकिस्तानी कलाकारों को इस बात की तसल्ली होगी कि चलो अब हमको भी इंडिया में काम मिलेगा। पाकिस्तानी बिजनेसमैन को भी भारत में मिलने वाला बड़ा मार्केट मिल जाएगा। पाकिस्तानी यूथ को भी ज्यादा बड़े मौके मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाकी की पूरी पाकिस्तानी आवाम को आटा 800 रुपए किलो नहीं खरीदना पड़ेगा। बहुत सुखी रहेगी पीओके की जनता। बस एक छोटी सी दिक्कत है, जिन नमूनों को आज हम पाकिस्तान भेजना चाहते हैं अगर पूरा पाकिस्तान ही टूट गया तो फिर उनको कहां भेजा जाएगा? हेलो क्या उनको क्या बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे इराक भेज देंगे जरूर बताइएगा और हर एक इंडियन तक, हर एक भारतीय तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इसलिए इसे प्लीज यार लाइक शेयर वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे चैनल तो वो भी हमको बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी जरूर शेयर करिएगा इस पे आपके क्या विचार हैं कि अगर एक बार फिर से मोदी सरकार बनती है तो उनके वादों की लिस्ट में क्या पीओके वाले वादे को सबसे पहले पूरा होते हुए देखते हैं क्या? जो भी लगे बताइए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ होती है वीडियो यहीं पर समाप्त। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा पीओके में हो रहे अत्याचारों को, कैसे पाकिस्तान की सेना और कैसे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस मिलकर के पीओके की मासूम जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा ही कि पीओके की जनता अपने जीने के लिए और अपने बच्चों के जीवन के लिए कैसे स्ट्रगल कर रही है, कैसे वहाँ पे खाने के लिए इतनी ज़्यादा उन्हें मुशक्क़तें करनी पड़ रही है। अगर कोई उनमें से बीमार हो जाता है तो कैसे उनको कम हॉस्पिटलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और रहा सहा ऊपर से उन्हीं के यहाँ से पाकिस्तान बिजली बना रहा है और उन्हीं पर बिजली का टैक्स थोप रहा है, उन्हीं को महंगी बिजली बेच रहा है। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि पाकिस्तान की सेना किस तरीके से पीओके की मासूम जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है। इसीलिए वहाँ पर आज इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। वो नई दिल्ली से गुहार लगाने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी से आकर कहते हैं कि आकर आप हमें अपने साथ भारत में मिला लें। आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर ना जाने क्या क्या देखा, कितने अत्याचार देखे।
फ्रेंड्स इसी के साथ होती है वीडियो यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। जय भारत।